राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मानस इंटर कॉलेज की सभागार में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य, मेरा युवा भारत के प्रभारी अधिकारी श्री दुष्यंत चौधरी जी व विद्यालय के सम्मानित अध्यापिका महोदया, छात्र व छात्राएं, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज 1999 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में 11 मई 1999 को यह राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इसके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी में एक शब्द आगे और जोड़ा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। उन्होंने कहा कि किसानों के बदौलत देश आत्मनिर्भर हुआ है, जवानों के बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है और विद्वानों और वैज्ञानिकों के बदौलत आज हम तमाम क्षेत्रों में विकास कर पाए। आज टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, ऐसा कोई वर्ग और विभाग नहीं अछूता रह गया है जिसने विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने अपने बलबूते उस विभाग को आगे न बढ़ाया। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, मेक इन इंडिया के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा कृषि के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ने आज हमको बहुत आगे कर दिया। आज जो टेक्नोलॉजी जिसके बदौलत चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो आज के 20 साल पहले अगर हम जाते हैं तो वो व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं थी जो आज पूरे शरीर के ऊपर से अल्ट्रासाउंड है, तमाम प्रकार की मशीनें हैं जिनके बदौलत दूरबीन से ऑपरेशन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के लिए तमाम मर्द शरीर के अंदर से निकल आते हैं। एमआरआई एक प्रक्रिया है। ऐसे ही रक्षा के क्षेत्र में आज के लगभग 200 साल पहले अगर हम जाते हैं तो हम अंग्रेजों से हार गए, तमाम आतताई भारत में आए, उनसे हार गए। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम केवल लाठी डंडा और भाला से मार करते थे जिसकी दूरी कम से कम 2-4 मीटर की होती। आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ से बैठे बैठे कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी पर हम किसी भी देश पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी की देन है। आज रक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आज बच्चों को तमाम ऐसी चीजें डिजिटल आ गई हैं जो धड़कते हुए फेफड़े, धड़कते हुए सीने और लीवर और गुर्दा, जितने भी पार्ट हैं शरीर के, उनको डिजिटल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। पादप बॉटनी के तहत पौधों में कैसे उनमें बढ़ोतरी हो रही है, कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम चीजें सब टेक्नोलॉजी पे आ गई। आज हमारा देश पूरी दुनिया में 1.5 अरब आबादी के आसपास पहुंच रहा है। इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, हरी सब्जियां उपलब्ध कराना, फल फूल उपलब्ध कराना नामुमकिन था, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है और जो क्रांति लाई है वो टेक्नोलॉजी की देन। पहले हमारे खेतों में किसानों के द्वारा 2 फसलें ली जाती थी, रबी की फसल और खरीफ की फसल।
टेक्नोलॉजी की देन है कि जायद की फसलें, हरी सब्जियां इस भीषण गर्मी में भी बहुत ज्यादा उत्पादन की मात्रा में। टेक्नोलॉजी की देन है कि आज अगर विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, भारत सरकार ने सोलर सिस्टम पूरे देश में ला के एक नई क्रांति पैदा किया है। वो खेतों से लेकर के, सिंचाई से लेकर के उद्योगों तक आज टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण है और उसके माध्यम से आज ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं। इसलिए जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है, आज देखिए एक बात कही गई है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर है तो टेक्नोलॉजी उसी के लिए, ऐसा नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने अनपढ़ों के लिए भी वो व्यवस्था बनाई। इस टेक्नोलॉजी से जो लाभ हुआ है वो प्रशंसनीय है। जैसे आज किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल अगर चलाना जानता है तो आज पूरी दुनिया में वो अपने परिजनों से मिल सकता है, फोन करके बात कर सकता है। अगर वो कोई मामले में फंस गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गया है, अपनी बात को थाने पे अगर नहीं लिखा पा रहा है, पत्र नहीं लिख पा रहा है, तो उसको 100 नंबर 102 नंबर की व्यवस्था गवर्नमेंट ने अनपढ़ के लिए बना दिया है। अगर वो बैंक में जाता है, विड्रॉल नहीं भर पाता है, पैसा निकालने में दिक्कत है, उसके साथ कहीं ठगी न हो जाए, चीटिंग न हो जाए, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अनपढ़ होते हुए भी अपना अंगूठा और थंब लगा करके रुपया निकाल सकता है। अगर अंगूठा भी नहीं लग रहा है तो अपनी आंखों से भी वो ऐसी मशीनें आ गई हैं जिसकी आंख से भी मशीन लगा करके और पैसा निकाला जा सकता है। इसी कड़ी में सरकार ने जो जो व्यवस्थाएं पढ़ा लिखा से लेकर के अनपढ़ तक और बच्चों से लेकर बूढ़े तक और गांव से लेकर शहरों तक जितनी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सरकार ने हमारा ध्यान खींचा है कि हम देश के लोग, राष्ट्र के लोग, युवा छात्र छात्राएं सब लोगों को ये जानना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितना कारगर है और उसके बदौलत आज हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, तुम लोगों को ध्यान होगा कि अगर आज टेक्नोलॉजी न होती, आज वैज्ञानिक न होते, आज तो जो आज बड़े बड़े लोडर हैं, ट्रैक्टर हैं, जेसीबी है, ये जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी, ये आज उस तेल से जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है वो काम मशीनों से हुआ जा रहा है। नहीं तो आज वो तेल केवल ढिबरी और लालटेन में चल करके खत्म हो जाता, उससे कठोर से कठोर और हार्ड से हार्ड काम नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन। आज जी अगर एक आदमी को रखा जाता कि भाई रात भर कोई नहीं लेता, आज क्या चीज है? आज टेक्नोलॉजी की देन है कि लाइट आ गई, हमने बटन दबा दिया, पूरी रात पंखा बिना रोके हुए चल रहा है और हमारी नींद रात में पूरी हो रही है। ये किसकी देन है बताइए? ये विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है और हम उन वैज्ञानिकों के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और यहाँ तक कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है, बच्चों से लेकर और बूढ़े तक, जिन्होंने विज्ञान की टेक्नोलॉजी का लाभ न मिल रहा हो। आज उसके बदौलत हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अपने इन बच्चों से कहना चाहूँगा, बालक बालिकाओं से कहना चाहूँगा, छात्रों छात्राओं से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री दोनों लोगों को अपने विद्यालय की तरफ से, अपने छात्र छात्राओं की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हम लोगों का आह्वान किया है कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश, राष्ट्र और समाज का विकास करें। जय हिंद, जय भारत।